कुछ लोग झूठ इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। किसके बारे में? आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए नया साल 2024 का पहला महीना, जनवरी महीने का दूसरा सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक का समय। जी हाँ, यह 7 दिन का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से गुजरने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक धनु राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए बिना मिस किए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो साप्ताहिक राशिफल होता है इसमें मूल रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा भला क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा होते हैं ना दोस्तों, वह हमारे मन के कारक ग्रह होते हैं और जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम समझते हैं, उसे ही जीवन के हर पहलू में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक होता है वीकली प्रेडिक्शन के दौरान, साप्ताहिक राशिफल के दौरान। तो ऐसे में अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 8 और 9 जनवरी को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि के ऊपर होगा। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि होती है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा यहाँ पर अपने आप को काफ़ी हद तक कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा और वह यह होगा कि शुक्रदेव, जो काफ़ी शुभ ग्रह माने जाते हैं, वह भी इसी राशि पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा की निचता में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 जनवरी को चंद्रमा का गोचर धनु राशि के ऊपर होगा। धनु राशि में पहले से ही 3 ग्रह मंगल, बुध और सूर्य युति बना करके गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा के वहां पर चले जाने से चतुर्ग्रह योग का निर्माण होगा और इन चारों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ, यह समय आपको अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 जनवरी को चंद्रमा का गोचर मकर राशि के ऊपर होगा। मकर राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। फलतः यह समय आपके लिए कुछ गलतफहमी उत्पन्न करने वाला साबित हो सकता है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लीजिए। वहीं सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 जनवरी को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के ऊपर होगा। कुंभ राशि के ऊपर पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। फलतः चंद्रमा और शनि की युति बनेगी। इसे शास्त्र में विष नामक दुर्योग कहा जाता है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर जिसके घर में गोचर करेंगे वह शनिदेव खुद की मूल त्रिकोण राशि में ही गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप भले यह एक दुर्योग है, लेकिन कुछ मामलों में आपके लिए राजयोग के समान कार्य करेगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो चंद्रमा आपके 12वें भाव का परिणाम शुरुआत में आपको देंगे, क्योंकि सप्ताह के शुरुआत में आपकी कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा शुक्र के प्रभाव में आकर के कुछ शुभ हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप कुछ मामलों में यह आपको बेहतर लाभ देंगे, लेकिन फिर भी इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनको कुछ नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है। यह समय निवेश के मामले में भी काफ़ी हद तक आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए
आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति का बेहतर होना, वर्तमान दशा और अंतर्दशा का बेहतर होना जरूरी है। तभी जाकर के अगर आप इस समय लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों में निवेश करते हैं तो वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बाकी रोग, ऋण, शत्रु इन तीनों से आपको सुरक्षित करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, काफ़ी हद तक उससे राहत मिलेगी। आपको अपने शत्रुओं से इस समय राहत प्राप्त होगी। शत्रु भी बिल्कुल शांत हो जाएंगे। देखा जाए तो वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इस समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। उन्हें भी विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। मामा पक्ष के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। कहीं ना कहीं यह समय आपको काफ़ी हद तक अपने सभी प्रकार के समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला भी साबित हो सकता है, जिससे आप चैन की नींद सोएंगे। आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी हद तक बेहतर होगी। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य पड़ाव में चंद्रमा आपकी राशि के ऊपर गोचर करेंगे और आपकी राशि के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, वह भी चंद्रमा को देखेंगे। यहाँ पर पहले से ही 3 ग्रह बुध, सूर्य और मंगल, ये तीनों आपकी राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपकी राशि में 4 ग्रहों की युति चतुर्ग्रह योग का निर्माण करेगा और इन चारों के ऊपर आपकी राशि देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि पड़ना कहना ही क्या। जी हाँ, इस समय आपका व्यक्तित्व, आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली रहेगी कि सामने वाला कितना भी बड़ा ज्ञानी, समझदार क्यों ना हो, वह आपके सामने बिल्कुल अपना सर झुका लेगा। इसके पीछे कारण समझिए, आपके अंदर सिर्फ ज्ञान ही नहीं रहेगा, बल्कि ज्ञान के साथ साथ समझदारी, विवेक, चतुराई, ताकत और हर परिस्थिति में अपने आप को ही मजबूत परिप्रेक्ष्य से स्थापित करने का गुण, बिल्कुल किसी से बिना दबे ही, चाहे सामने वाला कितना शक्तिशाली हो, कितना ज्ञानी क्यों ना हो, फिर भी उसके सामने आप बिल्कुल बेधड़क खड़े रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और सामने वाले को आपसे हार मानना ही पड़ेगा। ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा और यह प्रभाव आपके लिए इस साल का शुरुआत में ही सबसे बड़ा तोहफा आपके लिए हो सकता है, ऐसा आप इसे समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से हर जगह अपनी छाप छोड़ेंगे। न सिर्फ कार्य स्थल पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, बल्कि पारिवारिक जीवन में हर चीज़ बेहतर होगी। आपको अपने सामाजिक क्षेत्र में भी अपने छवि, अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने का मौका मिलेगा। आप जहां जाएंगे, जिससे मिलेंगे, जिससे बात करेंगे, वह आपसे प्रभावित होकर ही रहेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाएंगे, आपके वैवाहिक जीवन को अनुकूल बनाएंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको पूर्ण रूप से इस समय प्राप्त होगा, जिसकी वजह से देखा जाए तो यह समय आपके लिए दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। व्यापारियों के लिए भी समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से कर रहे हों या फिर आप पार्टनरशिप में करते हैं, आपको इस समय अपने व्यापार में आगे बढ़ने के कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी समझ निश्चित तौर पर आपको व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी, सफल बनाएगी। कहीं ना कहीं आपके डेली इनकम में भी वृद्धि होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखा जाए तो इस समय आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के भी कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह का जो अंतिम पड़ाव होगा आपके लिए 12 और 13 जनवरी मकर राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। आपकी कुंडली से यहाँ पर दूसरे स्थान में गोचर करेंगे, केतु की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। तो पारिवारिक जीवन में तो काफ़ी हद तक तालमेल बेहतर रहेगा, लेकिन इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखें कि कोई गलतफहमी उत्पन्न ना हो जिससे आपके रिश्ते खराब हों। साथ ही साथ इस समय धन का लेन देन करते समय भी थोड़ा सावधानी बरतिए और आपके जीवन में कोई भी घटनाएं अचानक रूप से घटित हो सकती है, इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि चंद्रमा की मधुरता आपकी वाणी को बेहतर बनाएगी, लेकिन फिर भी केतु की दृष्टि रहेगी तो कुछ न कुछ यहाँ पर कड़वाहट का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। फिर भी आपको परिवार के लोगों का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा और जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी, परेशानी आएंगी, उससे भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 जनवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे। हालांकि यहाँ पर चंद्रमा शनि शत्रु के घर में गोचर करेंगे और शनि के साथ विष नामक दुर्योग का निर्माण करेंगे, तो इससे कुछ टेंशन और तनाव तो आपके मन में बनेगी, लेकिन फिर भी यह आपको कार्य क्षेत्र में सफल बनाएगा। इस समय आप अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से,
अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लोगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, उनके साथ तालमेल बेहतर होंगे। हालांकि मधुरता में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन सहयोग और तालमेल काफ़ी बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। जो जब तक मीडिया के फील्ड में कार्यरत हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री में कार्य करते हैं या फिर लेखन कला का कार्य करते हैं, मैनेजमेंट का कार्य, कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रयोग करके कोई भी कार्य करते हैं, निश्चित तौर पर इन्हें कुछ नए अवसरों की प्राप्ति इस समय होगी। भाग्य भाव पर शनि के साथ समृद्ध दृष्टि डालेंगे तो डेफिनेटली रूप से आपके भाग्य को जागृत तो कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिले देखने को मिलेगा। धीरे धीरे करके भाग्य का साथ आपको मिलेगा। कुछ महंगी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। पिता के साथ तालमेल काफ़ी हद तक ठीक ठाक होंगे, लेकिन माता की स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत आपको इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि आपके वरिष्ठ जनों का, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद भी आपको इस समय प्राप्त होगा, जिससे कार्य क्षेत्र में कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो व्यक्तित्व का प्रभाव है वह अद्भुत होगा। यह आपके लिए इस साल का बड़ा तोहफा प्राप्त होगा मध्य के समय में सप्ताह के। फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा अनुकूल और श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको नियमित रूप से केसर का तिलक लगाना है। गुरुवार के दिन मजदूरों की हेल्प कीजिए और गुरुवार के दिन केले के पौधे में पानी दीजिए। के आप मंदिर के अंदर अगर कोई पीपल का वृक्ष है तो उसमें एक धागा को 7 बार बांध करके आइए, घुमा करके आइए, गांठ मत मारना। और आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाकर के उन्हें दुर्वा अर्पित करनी है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। ये छोटे छोटे उपाय करके अपने लिए इस सप्ताह को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर प्रभाव देने वाला बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।